नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वामी, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आरपीएससी भर्ती फर्स्ट ग्रेड के लिए जो 2024 में आगामी भर्ती आने वाली है उसके बारे में। अपने डिस्कस कर मेन प्रमुख जो बिंदु रहेंगे वो रहेंगे कि भर्ती कब तक आएगी, 2 नंबर चयन के लिए क्या ज़रूरी है, हमें तैयारी के लिए कम से कम कितना समय चाहिए, कोचिंग क्या ज़रूरी है या फिर हम घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने उसके बारे में नोट्स के बारे में पढ़ा, कैसे पढ़ा मैंने, किसके बारे में बुक्स, और फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने क्या पढ़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों से मुझे मेरे फ्रेंड्स और कई परिचित मुझे पूछ रहे हैं कि आपका आरपीएससी 2022 में फर्स्ट ग्रेड के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए चयन हुआ है, तो हमें भी कुछ बातें बताओ, कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा। तो इसके लिए मैं भी सबको इंडिविजुअल बता रहा था, तो मैंने सोचा आज इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि मेरी जैसी पोजीशन है जब मैं उस स्थिति में था, क्योंकि मैंने भी इसके लिए कोई जयपुर जोधपुर सीखकर कोई कोचिंग नहीं ली है, और मैंने सर्विस में रह के ही, मैं ग्रेड 3 टीचर रहा हूँ इससे पहले, सर्विस में रह के ही इससे तैयारी की है। तो क्या क्या अपने को रणनीति अपनानी है, कैसे पढ़ना है, हम इसके बारे में टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आरपीएससी भर्ती 2024 के बारे में राजस्थान सरकार ने अभी बजट में घोषणा की कुछ भर्तियों के बारे में। हालांकि इसने अलग अलग क्लासीफाई नहीं किया है कौन सी ग्रेड की कितनी भर्ती आने वाली है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव है उसके बारे में बाद में ये भर्ती आने वाली है। ये शायद जुलाई के आसपास भर्ती आने की संभावना है। अब उसके बाद में हम भर्ती आ जाएगी, हमें तो अपने चयन के लिए तैयार रहना चाहिए। और चयन के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए चयन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, चयन के लिए मैं अपने अनुसार बताता हूँ, सबसे ज़रूरी है वो है जुनून। अगर आप में जुनून है, अगर कोई भी स्टूडेंट, जो मुझ में भी पहले एक ललक थी, वो सोचता है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे व्याख्याता बनना है, और मुझे वो पहले से माइंडली प्रिपेयर है, और वो कह रहा है कि मुझे एनी हाउ, यानी कि मुझे मेहनत करनी है, किसी भी तरह से मेहनत से मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो वो जुनून उसको वो फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार कर रहा है, और वो उसको उसको सफलता मिलेगी, 100% उसको सफलता मिलेगी। जुनून ही ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी लक्ष्य, आप कोई भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इनमें कोई सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है या फिर आरएस है, उसके लिए भी जुनून जरूरी है। यानी वो सतत प्रयास करता रहे और जुनून उसको सोने नहीं देता है, उसको हमेशा याद रहता है मुझे मेरा लक्ष्य तय है और मुझे लक्ष्य के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, चयन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जुनून। अगर आप में जुनून है तो फिर उसके बाद में आगे की बात स्टार्ट होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और इस भर्ती के लिए, जैसे अभी से किसी ने तैयारी की है, तो इस भर्ती के लिए कितना समय कम से कम होना चाहिए। और जैसे मेरा भी पॉलिटिकल साइंस 2020 में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट की थी, और 2022 में ये भर्ती आई। इसका मतलब ये नहीं था कि 20 के बाद 22 में मैंने स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा थोड़ा पहले से ही थोड़ा सा स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस के बारे में, अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ना। लेकिन फिर भी समय, अगर आप मेहनती हैं और आपको थोड़ा बहुत अपने विषय से संबंधित है, तो 6 महीने की तैयारी इसके लिए ज़रूरी है। 6 महीने आपके पास होना चाहिए। और इस वर्ष जो ये भर्ती आने वाली है, अब कोई भी स्टूडेंट अभी से तैयारी करता है तो उसको एग्ज़ाम तक 6 महीने तो 100% मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्च है और अभी तो भर्ती आने की कोई है ही नहीं, 1-2 महीने में लोकसभा चुनाव भी हैं। और उसके बाद में अगर आएगी वैकेंसी जुलाई के बाद में, उसके बाद में भी आपको एग्ज़ाम तक 6 महीने का समय मिल जाएगा। फिर हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल न्यू कमर है, कोई नॉलेज नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली बात करते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले 11वीं और 12वीं की किताब से। कोई भी विषय, आपका कोई भी विषय है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, या फिर
आप ये मानिए कि आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट और साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हैं, तो आपको तैयारी करनी है 11वीं और 12वीं की किताब से। 11वीं और 12वीं की किताब, 11वीं क्लास में 2 किताब है और 12वीं क्लास में 2 किताब है। दोनों ही बुक्स है वो बहुत ही अच्छी अपने सिलेबस को पूरा अच्छी तरह से कवर करती है फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के को। और फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम जीके में काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ी थी लक्ष्य की किताब। आप लक्ष्य की बुक्स ले सकते हैं और लगभग सिलेबस ये मानो कि पुराना और नया लगभग हर बार फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में एक जैसा ही रहता है। कोई 2-4 पॉइंट ही ऐसे होते हैं, टॉपिक्स जो चेंज होते हैं। तो लक्ष्य की मैंने बुक पढ़ी थी और मुझे वो संतुष्टिदायक लगी कि हाँ, और अगर उसके बाद में भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, कोई नोट्स हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मेन सेकंड पेपर की बात करते हैं आपका विषय की, तो 11वीं और 12वीं किताब से जो एनसीईआरटी और सीबीएसई, क्योंकि राजस्थान बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की किताब को कर रही है, तो वो हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगी। 11वीं में 2 किताब, 12वीं में 2 किताब है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए वो भी 2 11वीं की, 2 12वीं की आपको पढ़नी है, हर विषय से संबंधित ही पढ़नी है। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो बुक्स हैं उनको मैं बाद में अलग तरीके से बताऊंगा। सारी बुक्स को नाम अभी मेरे पास बुक यहाँ पे है भी नहीं, यहाँ पे मैं पोस्टिंग प्लेस पे हूँ, तो पूरी बुक्स नहीं है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी भी उसको दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी बुक्स थी। अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं कि आपने इसको पढ़ा कैसे, तो और 11वीं 12वीं किताब में कितना समय क्या लगाना अपने को। तो 11वीं और 12वीं किताब को पढ़ने के लिए कम से कम आपके पास 1.5 महीने आराम से आपको लग जाएंगे आपको, क्योंकि 4 किताब है। और 1.5 महीने में आपको 1 से 1.5 महीने मान लो आप, या आप कोई अच्छा पहले से सब्जेक्ट का नॉलेज है जिसको, तो वो 1 महीने में चारों बुक्स को पढ़ सकता है। और अच्छी तरह से जिसको तैयारी करनी है तो वो 1.5 महीने में। अब वो नोट्स आपने उसको बनाने हैं अपने को, 11वीं 12वीं क्लास की किताब के नोट्स बनाने हैं। और नोट्स को आप बना के और फिर आप उसको रख लीजिए, जिससे कि आपको जब सब्जेक्ट के मेन बुक्स पढ़ते हैं तब आपके वो 11वीं और 12वीं क्लास के नोट्स आपके काम आएंगे। इसके साथ ही आप जब आप बुक्स के बारे में अलग अलग विषय हैं उनको अलग अलग आपने कोई नोट्स पढ़े हैं, किसी भी विशेषज्ञ के कोई विषय हैं आपको नोट्स, या फिर कोई कोचिंग है, तो लेकिन आपको मेन चीज़ याद रखनी है उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। मैंने जब कोई भी बुक्स पढ़ी, कोई नोट्स पढ़े, तो उसमें उस विषय से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे उनको मैंने निकाला। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के वो सॉल्व किए बार बार, और उनमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने देखा कि हाँ इसका, तो इसके लिए मैं एक बुक है मेरे पास यूथ कंपटीशन की, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आती है। पॉलिटिकल साइंस की मेरे पास बुक थी, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी इनकी भी आती है, यूथ कंपटीशन की ऑब्जेक्टिव, जो उसके ऊपर लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट का नाम, यूथ कंपटीशन और ऑब्जेक्टिव टाइप। उस बुक की सबसे अच्छी विशेषता ये है, उस बुक में आंसर को पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यानी कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का नीचे आंसर है, ऐसे नहीं है डायरेक्ट आंसर, और उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है, और साथ में कुछ एक ब्रैकेट बना रखा है उसको एक्सप्लेन करते हुए, और साथ में एक्स्ट्रा जो दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में भी एक्स्ट्रा बात लिखी गई है। तो मैं वो बुक बहुत ही अच्छी मानता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप की, जिससे कि आप उसको बुक को केवल उसी आंसर को, उसी क्वेश्चन को ही नहीं देख लेंगे, बाकी जो अन्य ऑप्शन है उनको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यूथ कंपटीशन की बुक है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसको दिखाऊंगा, और दूसरे सब्जेक्ट की वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पढ़ना कैसे, कैसे पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी नोट्स हैं, उन नोट्स को आप, जैसे बुक है आपकी, आपका विषय अलग है, तो आप उनको बुक्स को, नोट्स को पढ़ रहे हो, तो आप एक बार पढ़ने के बाद में आपने ये नहीं कि आप दूसरे टॉपिक पे चले गए और तीसरे टॉपिक पे चले गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने पहले टॉपिक को पढ़ा, तो दूसरे टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले टॉपिक को पढ़ो, फिर दूसरा टॉपिक, और फिर तीसरा। अगर थर्ड टॉपिक पढ़ रहा है तो आप थोड़ा बहुत समय दीजिए फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को दोबारा देखने के लिए, क्योंकि अपने माइंड की कैपेसिटी होती है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो मैंने ये किया, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैंने जब फर्स्ट
टॉपिक पढ़ा, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, जैसे कोई नोट्स के या बुक के पढ़े, तो मैं वापस पीछे के जो सब्जेक्ट थे, जिससे कि पीछे के जो लेसन थे, टॉपिक थे, उनको मैं दोबारा पढ़ता था, जिससे कि अपने को वो एकदम अच्छी तरह से लर्न हो जाए और हम उनको भूलें नहीं, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम के पास में जाके एक साथ सारा मिल जाता है, तो उस चीज़ से हम बचे थे। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड और थर्ड जब पढ़ा तो फर्स्ट और सेकंड दोबारा पढ़ा, फोर्थ पढ़ा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोबारा पढ़ा। अपने माइंड की एक कैपेसिटी होती है, एक पावर है। हम पहले दिन पढ़ते हैं तो वो 2-3 दिन तक याद ही रहता है, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन वो एकदम लीड सा हो जाता है। और अगर हम उसको तीसरे दिन पढ़ लेते हैं, चौथे दिन पढ़ लेते हैं, तो दोबारा अपने माइंड में रहता है। फिर पहले दिन के बाद में तीसरे चौथे दिन, फिर उसको 11वें 12वें दिन, 11 12 13 दिन में से एक दोबारा दिन पढ़ो आप। फिर उसके बाद में आप पढ़ो उसको 30वें दिन, पहला दिन, चौथा दिन, 11 12 13 में से कोई एक दिन पढ़ो और फिर सीधा 30वां दिन पढ़ो। तो आपको नेक्स्ट जो महीना है उसके बारे में उसको आपको, मैंने ये किया था कि मैं टॉपिक को पढ़ता था तो उसको दोबारा एक थोड़ा बहुत देख लेता था। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम कोचिंग की, क्या आपको कोचिंग ज़रूरी है। तो जैसे न्यू कमर है, जिनको कुछ नहीं पता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करो ही। मैं सर्विस में था, मैं ग्रेड 3 टीचर होने के कारण से मैं सर्विस में था, और मुझे इतना समय नहीं था कि मैं इतनी लंबी कोचिंग करूं और कहाँ पे जाऊं और उसको कोचिंग जॉब को छोड़ के या फिर उसकी छुट्टी लेके नहीं जाऊं। लेकिन कई टॉपिक थे जो पॉलिटिकल साइंस में भी मेरे पास में, जो मेरे एक सर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और वो हमें पढ़ाते थे। जैसे राजनीतिक सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप पहले अकेले पढ़ते हो उसको तो वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट, क्या आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा गाइड है, तो अशोक जी सर, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और वो बहुत अच्छी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाई उन्होंने, और मुझे काफ़ी चीज़ समझ में आई। अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग करो तो ही आप उसमें सक्सेस हो गए। तो ये ज़रूरी नहीं, आप घर पे भी पढ़ो, नोट्स को ले आओ, कोई बुक्स है उनको पढ़ो आपके सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो और भी अच्छी बात ये है कि आप हमेशा ही ऑनलाइन मैंने नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा हार्ड कॉपी बुक्स पढ़ी, नोट्स पढ़े और उसके साथ ही मैंने तैयारी की, उनको नोट्स को बार बार पढ़ा मैंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन को यूट्यूब को चलाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं, जैसे खनिज, राजस्थान के खनिज है, फर्स्ट पेपर की बात कर देते हैं। मौर्य कालीन सभ्यता है। अगर आपने खनिज, राजस्थान के खनिज पढ़े हैं, नदियाँ पढ़ी हैं, आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया लक्ष्य से या फिर कोई दूसरी गाइड से आपके पास जो भी है, तो अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसी टॉपिक को यूट्यूब पे सुन सकते हैं। ये एक अच्छा अपने पास ऑप्शन है, उस टॉपिक को हम यूट्यूब से सुन सकते हैं। और यूट्यूब में सुनने के साथ में हमें क्या होगा, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है तो उसमें मिलता है, तो हम उसी नोट्स में हम थोड़ा बहुत लिख लेंगे और हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। आप कहीं पे भी जाओ, कैसे भी, वही बात है, अगर आप में जुनून है, आप में जुनून है और जुनून के साथ में आप करना है कि भाई मेरे को पूरे दिन पढ़ाई करनी है, तो आप हार्ड कॉपी या फिर जो मैंने बताया कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, साथ में यूट्यूब सुन रहे हैं। तो दोस्तों, चयन के लिए मैंने आपको बताया, जुनून ज़रूरी है, आपके पास समय कितना है, और 11वीं और 12वीं की बुक से आप स्टार्ट कीजिए। कोचिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कोचिंग का ही सिलेक्शन, कोचिंग वालों को जो करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बिल्कुल भी नहीं। घर पे पढ़ो आप, और आपने बार बार आपको नोट्स को पढ़ना है। ऑनलाइन की जब बजाय आप नोट्स पढ़ो, बुक्स लेके आइए, उन नोट्स को बार बार पढ़ो। यूट्यूब या फिर ऑनलाइन का तभी आप यूज कीजिए क्योंकि काफ़ी फ्री वीडियो है। जब आपने उसके नोट्स पढ़ लिए हैं तो आपके पास स्पेयर टाइम है, आप पढ़ नहीं सकते, कहीं बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे कई दोस्त हैं जो घर पे भी इधर उधर खेत में या फिर काम करते हैं, तो आप उनको ऑनलाइन सुन सकते हो। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में और भी वीडियो बनाऊं, फर्स्ट पेपर के बारे में और उनके टॉपिक्स के बारे में, और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स या पॉलिटिकल साइंस की मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो हम ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ट्राई करूँगा आपको बताने की। सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, जिससे कि मुझे यूट्यूब बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है वीडियो का। तो अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो शायद मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपको ज़्यादा और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बता सकूँ। धन्यवाद।